हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए नए चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें भी हमारे दो पार्ट बनेंगे। एक तो बनेगा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन और एक बनेगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी का पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। ठीक है। तो जैसे मान लो हम कुछ ग्राफ लें इस टाइप से। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये कोई ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी और एक्स हमारा हो जाएगा 0 और वाई 1। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा एक्स 0 वाई 2। ठीक है। ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमारी 1 वैल्यू हो गया है जब हमारी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, और 2 होगा जब एक्स ग्रेटर देन हो 0 के। और जैसे एक फंक्शन और है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमारे स्टेप से आएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें क्या है, जैसे इस फंक्शन में तो हमारा जो ग्राफ है वो इस लाइन तक आया 0 से 1 पॉइंट पे, और यहाँ से फिर हमारा ग्राफ हो गया डिसकंटिन्यूस। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से 2 पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा, इस पे हमारा फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूस। ठीक है। अब अगर हम इस फंक्शन में देखें तो इसमें हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। मतलब अगर हम यहाँ पे पेन को रखेंगे तो बिना हमारा पेन उठे तो ये पूरा ग्राफ सीधा बनेगा। तो जो भी हमारा ग्राफ बनेगा इस टाइप से वो हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूस नहीं है इसमें लाइन में, बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन ये ऐसे मतलब फर्दर आगे बढ़ती जाएगी और ऐसे इस टाइप से। ठीक है। तो इस टाइप का हमारा ग्राफ हो गया कंटिन्यूस, और इस टाइप का जो हमारा फंक्शन है या फिर उसका ग्राफ है वो हो गया डिसकंटिन्यूस। ठीक है। तो कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस कब कहेंगे, जब उस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। ठीक है। उसके ग्राफ को भी देख के हम बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे हमारा एक फंक्शन हम ले लेते हैं इसका टेन एक्स का। तो टेन एक्स का जो टेन का ग्राफ बनेगा वो लगभग इस टाइप से बनेगा हमारा, अ, इस टाइप से। ठीक है। और ऐसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसमें भी हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने एक कलम रखी पेन की और यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर दोबारा हमको ने जैसे कलम उठाई फिर यहाँ पे चली गई। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है कि अगर मान लो हम एक बार कलम रख दे पेन की और वो हमारा फंक्शन बिना कलम को उठाए हुए वो कॉन्टिन्यूस चलता रहे, ठीक है, तो वो फंक्शन हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस, और अदरवाइज फंक्शन हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि भाई किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है किसी भी पॉइंट पे, मान लो एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है। तो कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स वो कंटिन्यूस कब होगा, किसी भी पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए पे, जब वो इन प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू, मान लो कोई भी फंक्शन है हमारे पास और ए पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट जो एफ ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और एफ ऑफ ए दोनों क्या हो, एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट मतलब कोई हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आए,
ठीक है, एग्जिस्ट हो और फाइनाइट हो। दूसरी कंडीशन हमारी, जो एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, एफ ऑफ ए के। ठीक है, दोनों फंक्शन हमारे क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स और एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है जिस पॉइंट पर हमें चेक करनी है उस पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी, और लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो दोनों हमारी एग्जिस्ट हो और फाइनाइट भी हो। ठीक है, और साथ साथ हमारा जो फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और एफ ऑफ ए दोनों क्या हो, इक्वल हो। अब मान लो फंक्शन में हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट यूज़ हो रही है। मतलब जैसे कई बार क्या क्या होता है कि फंक्शन के है ना, लेफ्ट में भी हमारा एक अलग फंक्शन बनता है किसी भी लिमिट पे, और राइट में भी। ठीक है, तो उस केस में हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ती है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो उस केस में क्या होगा, उसमें हमारा जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन पे। और दूसरा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो दोनों क्या हो, दोनों हमारी क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू आती हो हमारी, और साथ में जो एफ ऑफ ए है वो भी क्या करे, एग्जिस्ट करे, यानी कि फाइनाइट आए। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों हमारे क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हमारा दोनों मतलब इक्वल होने चाहिए, और एफ ऑफ ए भी इन दोनों के इक्वल हो। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, और फंक्शन इस केस में हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो एक तो उसकी जो लिमिट है वो निकालेंगे, और एक हम जो जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू चेक करनी है उस पर डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। ठीक है, तो दोनों हमारी फाइनाइट आनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। पर होता क्या है, कई बार जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे किसी पॉइंट पे, मान लो एक्स इज इक्वल टू ए पे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो उस केस में हमें फंक्शन को कुछ चेंज करके और उसकी फाइनाइट वैल्यू निकालनी है। तो अब जो अनडिफाइंड फॉर्म है वो क्या होती है उसको समझेंगे। उससे पहले हम जैसे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन हैं और दोनों हमारे क्या है, कंटिन्यूअस। तो उस केस में क्या होगा, एफ प्लस जी, मतलब अगर हम दोनों फंक्शन को ऐड कर दें तो नया फंक्शन जो आएगा वो भी हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा ए पॉइंट पे। ठीक है, जिस पे हमें चेक करनी है लिमिट। और एफ माइनस बी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। और मान लो एफ फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो उसे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा, जहाँ पे हमारा सी कोई रियल नंबर होगा और एफ इंटू जी है। ठीक है, दोनों फंक्शन मान ले एफ और जी हमारे कंटिन्यूस है तो उनकी जो मल्टीप्लाई है वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। इसी टाइप से दोनों फंक्शन को हम डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारा जो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हमारी प्रॉपर्टी है या फिर जो हमारी थ्योरम है, तो इनको हमें याद रखना है। ठीक है, एफ और जी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, सी इंटू एफ, मतलब किसी कांस्टेंट से फंक्शन की मल्टीप्लाई और दो फंक्शन की मल्टीप्लाई और एफ बाई जी, तो क्या होंगे, सारे कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी कंटिन्यूटी की, कि इसमें किन किन प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अगर मान लो हमारे इस टाइप से फंक्शन बने, लिमिट हमारी जीरो हो और साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब जो साइन का जो ये एंगल है वो ही एंगल मान लो हमें डिवाइड में मिले, तो उस केस में हमारी जी वैल्यू निकलेगी लिमिट की, वो क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट मतलब वैल्यू मिल जाएगी लिमिट की। इसी टाइप से मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और टेन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस केस में भी हमारी वैल्यू क्या होगी, वन।
थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो इस टाइप से हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वो बनेगी हमारी जीरो। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमारी, और एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर मान लो इस टाइप से फंक्शन दिखे हमें और लिमिट हमारी क्या हो ए, तो उस केस में जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें हमें इनसे मतलब हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के। ठीक है, जो अभी बताया था कि किस केस में हमें फंक्शन को चेंज करना है और किस में हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो कुछ हमारी अनडिटर्मिनेट या फिर अनडिफाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं उसको। तो सबसे पहले मान लो फंक्शन में हम लिमिट पुट करें और हमारा जैसे फंक्शन बन जाए 1/0 इस टाइप से। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, अनडिफाइंड फॉर्म होगी। सेकंड मान लो हमारा आ जाए जैसे 0/0, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म। ऐसे ही मान लो इन्फिनिटी आ जाए, तो ये भी हमारी अनडिफाइंड या अनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। उस केस में भी हम फंक्शन को करेंगे चेंज। ठीक है, और इसी टाइप से जैसे मान लो हमारी आ गई 1 की पावर इन्फिनिटी, और मान लो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया, या फिर इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये कुछ हमारी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनको हमें ध्यान में रखना है कि इस टाइप से कोई भी अगर मान लो फंक्शन की वैल्यू आए तो हम समझ जाएंगे कि हमारी ये अनडिफाइंड या फिर अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसे हमें चेंज करके एक डेफिनेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें याद रखनी है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जिन्हें हमें याद रखना है। ये हमारे कुछ ये भी हमारी प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ठीक है, जो हमें थ्योरम बताती है, और ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी टाइप से स्टेप वाइज सोल्व करने पड़ेंगे। किसी भी फंक्शन को हम मान लो कंटिन्यूस दिखाएं किसी भी पॉइंट पे, तो उसमें हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब जिस पॉइंट पे हमें चेक करनी है लिमिट, तो उसको निकालेंगे, वो हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। अगर अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने तो उसे हम फाइनाइट बनाएंगे। ठीक है, और एक हम वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट फंक्शन में पुट करके, तो दोनों हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब फाइनाइट होनी चाहिए, और दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट टाइप में आए तो उस केस में भी हम फंक्शन को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों को इक्वल दिखाएंगे, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -3, एट एक्स इक्वल टू 5। तो 3 पॉइंट्स है, इन पे हमें चेक करनी है वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें भी हम चेक करेंगे एट, सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे हमारा, तो हमारे पास एफ एक्स है 5x-3। ठीक है, अब फंक्शन को हमें चेक करना है एट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करेंगे, तो इसमें हम लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, जिस पे हमें चेक करनी है तो वही लिंक हमारी बन जाएगी लिमिट, और हमारा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे 5x-3। तो अब इसमें हम x की लिमिट पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 0 - 3। ठीक है, तो 5 × 0 हो जाएगा 0, और 0 - 3 हो जाएगा हमारा -3। अब हम फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए का मतलब हमारा हो जाएगा एफ ऑफ 0।
तो फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो सेम वैल्यू ये आएगी हमारी 5 × 0 - 3, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है 5x - 3, तो इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा -3। तो दोनों ही हमारे वैल्यू इक्वल है और फाइनाइट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0). तो देयर फोर f(x) इज कंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट में हम करेंगे एट x इज इक्वल टू -3 पे। तो इसमें हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 और f(x), ठीक है, 5 × x हमारा हो जाएगा -3 और इन बार है हमारा -3। ठीक है, फंक्शन ये है हमारा x, तो x की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 5 × -3 हो जाएगा -15 और -3, तो ये हो जाएगा -18। तो ये भी हमारा फाइनाइट वैल्यू है। अब हम फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे f(-3), तो फंक्शन हमारा यही रहेगा। तो 5 × -3 और बाहर है हमारा -3, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे तो -15 -3, तो ये भी हमारा जाएगा -18। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारी क्या है इक्वल और फाइनाइट भी है। तो देयर फोर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो x = 5 है ये आपको पुट करके देखना है, बिल्कुल सेम इसी टाइप से होगा। जहाँ पे हमारा x है उसकी जगह हम पुट कर देंगे 5। अब हम जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है, फंक्शन हमारे पास है x 2x² - 1। तो f(x) हमारा हो गया 2x² - 1। तो चेक हमें करनी है x इज इक्वल टू 3 पे। तो हमारी लिमिट बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन हो जाएगा 2x² - 1। तो x की जगह हम पुट करेंगे 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर और -1। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 -1, तो ये हमारा जाएगा 17। अब फंक्शन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे f(3), तो फंक्शन हमारा यही रहेगा 2x² - 1। तो सेम वैल्यू हो जाएगी 2 × 3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 18 -1 क्या आ जाएगा 17। तो दोनों वैल्यू हमारी क्या हो गई इक्वल। तो देयरफॉर फंक्शन हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप से है। 4 पार्ट है तो हम कोई 2 पार्ट करेंगे, 2 आपको करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमारे पास f(x) की वैल्यू जो होगी वो है x - 5। अब इसमें है ना, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हमसे कोई पॉइंट नहीं दिया कि किसी भी पॉइंट पे पुट करनी है, हमें वैल्यू चेक करनी है। तो जब हमारे पास मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट न दे तो हम उसमें पुट चेक करेंगे एट x इक्वल टू सी पे। ठीक है, जो सी हमारा क्या होगा रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा हमारा, तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू सी और फंक्शन हो जाएगा x - 5। तो सी की जगह हम रिप्लेस करेंगे, सॉरी एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे सी को, तो फंक्शन हमारा बन जाएगा c - 5। ठीक है, अब क्योंकि सी रियल नंबर है और 5 भी रियल है तो दोनों हमारी वैल्यू क्या आएंगी फाइनाइट। और ऐसे ही हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे f(c), तो फंक्शन हमारा है x - 5, तो ये हो जाएगा c - 5। तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब मान लो इसका हम सी पार्ट करते हैं। तो इसमें फंक्शन है हमारा x² - 25/x + 5। अब इसमें दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू -5, तो -5 को छोड़ के हमें सभी पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम कांस्टेंट लेंगे हमारा c। तो लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन है हमारा x² - 25/x + 5। तो इसमें जो c है उस उसे पुट करेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा c² - 25/c +
5। ठीक है। अब क्योंकि सी जो है हमारा वो रियल नंबर है और 25 पाए की रियल नंबर है, तो ये भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट। ऐसे ही हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ सी। ठीक है, तो हमारा सेम फंक्शन बनेगा C² - 25 अपॉन सी माइनस C+5। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। तो इक्वल आ गया तो फंक्शन हमारा ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। बाकी दो जो पार्ट है वो आपको करने हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा आसान है बिल्कुल। इसको हम इसी एरिया में कर देंगे। जैसे हमारा इसमें फंक्शन है एफ एक्स, वो है हमारा एक्स की पावर एन। ठीक है, और किस पे चेक करनी है वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू एन पे। तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, और फंक्शन है हमारा एक्स की पावर एन। तो यहाँ पे जो एक्स है उसको रिप्लेस करेंगे एन से, तो ये बन जाएगा एन की पावर एन। ठीक है, अब क्योंकि एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों जो एन की पावर एन है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई इंटीजर आएगी। ठीक है, इंटीजर में बिलोंग करेगी, तो इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट। हमें फाइनाइट वैल्यू देगा, और ऐसे ही हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे इस फंक्शन में। ठीक है, एन पुट करके, तो इससे भी हमारा एक्स की पावर एन है, तो एक्स की जगह हम रख देंगे एन, तो ये हमारा हो जाएगा एन की पावर एन। तो इस केस में भी दोनों हमारे फंक्शन के आगे इक्वल, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फंक्शन हमारा दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू है जो वो वन, वन या फिर वन से छोटी हो, तब हमारा फंक्शन है एक्स। और जब हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो वन से, तब हमारा फंक्शन क्या है, 5। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 0, और उसके बाद 1 और 2 पे भी चेक करनी है। तो इसमें देखते हैं, जैसे हम सबसे पहले फंक्शन को लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और 5 हमारी वैल्यू कब होगी, जब एक्स गया हो ग्रेटर देन हो 1 से। तो इसमें जो हमारी लिमिट दे रखी है ना एक्स की, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, तो इसी पे पॉइंट पे हमें चेक करनी है। ठीक है, पर इसमें फर्स्ट केस में कह रहा है कि वो 0 पे चेक करेंगे हम, कंटिन्यूस है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी के साइंस आ रहे हैं हमारे, तो फंक्शन में क्या होगा, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी और एक राइट हैंड लिमिट। क्योंकि है ना, इसको एक बार समझते हैं ढंग से, तो थोड़ा सा हम इसका एरिया बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा ये लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक्स लेस देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, इसका मतलब है, मान लो हमारे पास ये नंबर लाइन है इस टाइप से, तो ये मान लो हमारा 0 पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, और ये मान लो है 2। अब जो फंक्शन है हमारा वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 से लेस हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, जैसे ये हमारा 1 हो गया यहाँ पे, और 1 से लेस मतलब इस साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और जो इस साइड है 1 के, वो हमारी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड साइड। अब हम इसमें देखते हैं, अगर मान लो हमारी जो x की वैल्यू 1 से छोटी हो, ठीक है, तो हमें फंक्शन क्या लेना है, x। तो 1 से छोटी का मतलब हुआ जो बिल्कुल 1 के नज़दीक हो। ठीक है, लिमिट का मतलब है कि जो भी हम लिमिट पुट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम 1 को ही लेके देख लें कि हम लिमिट पुट करते हैं 1 पे या फिर 1 पे चेक करेंगे, तो बिल्कुल उसके ना नज़दीक की वैल्यू ली जाएगी, बिल्कुल पास की वैल्यू। ठीक है, जो 1 है उसके बिल्कुल पास की वैल्यू। जैसे अगर हम लेफ्ट में ले, इस साइड ले, तो हमारी जैसे लिमिट इस टाइप से बनेगी, 0.99 इस टाइप से। ठीक है, और अगर हम 1 के राइट में लिमिट ले, तो वो बन जाएगी जैसे 1.001। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे, तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू ली जाएगी इसमें। ठीक है, तो अब हम
देखते हैं फर्स्ट पार्ट में एट एक्स इजल टू जीरो। तो इसमें हम क्योंकि इनइक्वालिटी दे रखी है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसमें। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। नेगेटिव साइन दर्शाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं जीरो के लेफ्ट में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जीरो हमारा ये पॉइंट है, तो जीरो के लेफ्ट हमारे को कौन सा बना, ये पार्ट बना, ठीक है, ये वाला। और जीरो का राइट कौन सा बना, ये वाला पार्ट। ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अब जो दोनों ही पार्ट है वो वन के लेफ्ट में ही है, ठीक है। जैसे वन हमारा ये है इस पॉइंट पे, तो वन का जो लेफ्ट है हमारा वो इस साइड है। और जीरो का जो लेफ्ट है और जीरो का जो राइट है, वो लेफ्ट और राइट है जो जीरो का, वो वन के लेफ्ट में ही है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम जीरो का लेफ्ट लें या फिर जीरो का राइट लें, तो दोनों केस में हमारा कौन सा फंक्शन बनेगा, एक्स वाला, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एक्स लेस देन वन। ठीक है, क्योंकि जो वन का लेस है लेफ्ट है वो उसी के लेफ्ट में, मतलब वन के लेफ्ट में ही क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को समझना है हमें। तो जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जीरो की, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, एक्स। ठीक है। और अब इसमें हम जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह, तो हमारा आ जाएगा जीरो। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में भी हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, जीरो प्लस, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा इसमें, फंक्शन हमारा यही रहेगा एक्स, क्योंकि वन जीरो का जो राइट है वो भी वन के लेफ्ट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना है हमें। तो अब इसमें भी हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स। अब तो जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा जीरो। अब हम डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे एफ ऑफ जीरो पे, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो, तो फंक्शन हमारा क्योंकि एक्स इजक्वल टू इक्वल पे भी हमारा फंक्शन यही बन रहा है। ठीक है, जीरो जो जीरो है, मान लो इस पॉइंट पे ले हम एक्स इजक्वल टू जीरो, तो ये भी हमारा वन के लेफ्ट में भी है और लेफ्ट में हमारी क्या वैल्यू है, एक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जीरो। ठीक है। तो इसमें हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो, तो तीनों पार्ट हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि जीरो भी हमारी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इक्वल है, तो हमारा फंक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यस। यस मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम एक्स की जो वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे, वन। अब वन की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, तो लिमिट एक्स टेंड टू वन नेगेटिव। तो अब वन के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, मतलब एक्स लेस देन वन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स लेस देन जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स ग्रेटर देन दिस पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो चेक करवा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा फंक्शन क्या है, एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, तो हम एक्स को रिप्लेस करेंगे वन से, तो ये हमारा आ जाएगा वन। अब लेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस। ठीक है, वन की राइट में, ठीक है, वन का राइट मतलब एक्स ग्रेटर देन वन। तो एक्स ग्रेटर देन वन पे क्या वैल्यू हमारी, फाइव। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू तो है ना, है नहीं, जहाँ पे हम वन पुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइव। अब डायरेक्ट फंक्शन पे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आया, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन हमारा इक्वल नहीं है, तो इसको मतलब नोट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, टू पे चेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो अब टू पे हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हमारी हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव। तो इसको भी एक बार हम समझेंगे। ठीक है, जैसे टू हमारा पॉइंट इस यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हम टू के लेफ्ट में देखें, ठीक है, तो टू का लेफ्ट हमारा यहाँ पे पाएगा। ठीक है, टू के नज़दीक ही पाएगा बिल्कुल, और जो टू का राइट है वो पाएगा इस साइड। तो अब
अगर हम इसे देखें टू के लेफ्ट को और टू के राइट को, तो ये दोनों हमारे वन के राइट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वन का राइट ये वाला पार्ट है, तो इसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टू का लेफ्ट है और टू का राइट है, दोनों केस में हमें वन की राइट वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब जो वन का राइट है मतलब एक्स ग्रेटर देन वन, तो इस पे हमारी वैल्यू क्या है फंक्शन की 5, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो हमारे डायरेक्ट यही वैल्यू हो जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, तो इस केस में भी हमारा 5 ही आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। और डायरेक्ट हम फंक्शन में पुट करें एफ ऑफ, किस पे चेक कर रहे हैं हम, 2 पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि जो 2 है वो वन के राइट में है, ठीक है, जो 2 पॉइंट हमारा, और वन जो वन के राइट में है, तो वन के राइट में हमें कौन सा फंक्शन लेना है, या फिर हम इसे नो समझ सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन वन, तो जिन पॉइंट पे वैल्यू हमारी वन से ग्रेटर देन होगी, तो उन सभी की जो वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। अब जो 2 है वो वन से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो तीनों फंक्शन हमारे क्या है, इक्वल आ गई, तो इस केस में हमारा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमारे 2 पे हमारा फंक्शन होगा कंटिन्यूअस, वन पे हो जाएगा नॉट कंटिन्यूअस, और जो 0 है उस पे भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। हाँ बस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। अब बिल्कुल सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। इनइक्वालिटीज दे रखी है और 2 पे लिमिट दे रखी है हमारी, तो इसका मतलब हमें 2 पे लिमिट निकालनी है इसकी, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स लेस देन 2, तो फंक्शन हमारा बनेगा 2x+3। तो एक्स की अगर 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4+3, ये हो जाएगा 7। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है। 2 प्लस मतलब एक्स ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन पे हमारा फंक्शन है 2x-3, तो इसमें भी हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4-3, तो ये आ जाएगा 1। तो दोनों फंक्शन हमारे इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो फंक्शन हमारा हमारा हो जाएगा नॉट कंटिन्यूअस। सेवंथ क्वेश्चन, अभी से में क्या दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड हमारा फंक्शन है जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो है हमारा -3 और एक हमारा 3, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमें मतलब मिक्स करके दे दिए, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू -3 पे, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा 3 का हो जाएगा, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स लेस देन -3, तो एक्स लेस देन -3 हमारा ये है, तो इसमें फंक्शन हमारा बन रहा है ये ऊपर वाला, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 नेगेटिव, तो फंक्शन हम लेंगे मोड ऑफ x+3, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे -3 का मोड और +3, तो -3 का मोड क्या हो जाएगा 3 और +3, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब इसकी हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक्स ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन हमारी रही एक्स ग्रेटर देन -3, तो इस पे हमारी फंक्शन की वैल्यू बनेगी -2x, ठीक है। तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 2 हो जाएगा 6। अब डायरेक्ट फंक्शन पे वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ -3, मतलब जहाँ पे हमारा एक्स इक्वल टू हो -3 के, ठीक है। इक्वल का साइन कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऊपर वाला फंक्शन ही बनेगा, तो ये हो जाएगा -3 का मोड +3, तो -3 का मोड +3 और 3 3 हो जाएगा हमारे 6, तो तीनों हमारी वैल्यू क्या आ गई इक्वल, तो इक्वल आ गई, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 3 पे। अब इसमें हमारी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये बनेगा फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव, ठीक है। 3 नेगेटिव का मतलब हुआ एक्स लेस देन 3, तो ये कंडीशन हमारे देखो ये रही है, ठीक है, एक्स लेस देन 3, तो इस केस में भी हमारा -2x फंक्शन ही बनेगा, तो इसमें हम पुट करेंगे अब एक्स की जगह 3, तो ये हो जाएगा -6।
ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, 3 प्लस, ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 3। तो एक्स ग्रेटर देन 3 हमारा ये फंक्शन है, तो इसमें हो जाएगा 6x+2। तो 6x+2, तो एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और +2, ठीक है 20। तो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, x = 3 पे नॉट कंटिन्यूस और x = -3 पे हमारा फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। एट्थ क्वेश्चन है, मोड ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और x = 0 पे हमारे फंक्शन में वैल्यू है 0। ठीक है, तो फंक्शन में हमारा मोड फंक्शन आ गया, तो इसको हम इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो कैसे चेंज होगा फंक्शन, तो देखते हैं। मोड के जितने फंक्शन है ना वो हमें इस टाइप से ही चेंज करने पड़ेंगे। तो जैसे मान लो मोड ऑफ एक्स है, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन में जो एक्स है हमारा उस पे मोड है, तो उसी पे कंडीशन लागू होगी। मान लो हम एक्स की वैल्यू लेस देन 0 ले, तो उस केस में क्या होगा, मतलब 0 के लेफ्ट में, ठीक है, सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसमें हमारा मोड हट के आ जाएगा -x/x। ठीक है, मोड हट के हमारा एक्स बन जाएगा माइनस का। दूसरा केस बनेगा हमारा x > 0। तो x > 0 पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 पे, जैसे मान लो नंबर लाइन हमारी, तो जो ये x > 0 और ये x <0, इस साइड हमारी सारी माइनस की वैल्यू, इस साइड हमारी सारी प्लस की वैल्यू। ठीक है, तो x > 0 पे हमारा मोड ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा x/x। ठीक है, और x = 0 पे हमारी वैल्यू है 0। तो अब हम इसमें लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x → 0 नेगेटिव, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा बन जाएगा -x/x। तो इसमें वैल्यू पुट करने से पहले जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसमें पुट करने के लिए x की वैल्यू बची नहीं, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये हो जाएगी लिमिट x → 0 प्लस 0 प्लस पे मतलब x > 0, तो फंक्शन बढ़ेगा हमारा x/x। ठीक है, तो ये भी कट के हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फंक्शन हमारे क्या है, इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन हमारा हो जाएगा नॉट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नाइन्थ क्वेश्चन आपको सेम करना है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऊपर वाले फंक्शन में क्या होगा था, जो ऊपर वाला एक्स था वो हो गया था हमारा माइनस प्लस का, ऐसे केस में ये हो जाएगा प्लस और माइनस का। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है। अब 10th और 11th क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इसमें चेक करना है हमें 1 पे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है ये। तो लिमिट x → 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव मतलब x <0। तो ये हमारा नीचे वाला फंक्शन है जो, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा x² + 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x → 1 प्लस, तो x <1, तो इसमें हमारी वैल्यू है 1 + 1, तो इसमें 1 पुट करेंगे, मतलब x + 1 है, तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे हम 1, मतलब x = 1 पे। ठीक है, तो इक्वल का साइन इसमें है, तो हमें फंक्शन लेना है ऊपर वाला ही x + 1, तो इसमें भी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज हमारी क्या आ गई इक्वल, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस। 11th क्वेश्चन, इसमें भी हमें इसी टाइप से चेक करनी है बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हम लेंगे लिमिट। अब फंक्शन हमें चेक करना है 2 पे। ठीक है, तो 2 नेगेटिव मतलब x <2, तो ये फंक्शन होगा x³ - 3। तो 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2³ - 3। ठीक है, 2³ हो जाएगी 8, -3 हो जाएगा 5। अब लेंगे हम राइट हैंड लिमिट, तो इसमें हो जाएगा लिमिट x → 2 प्लस, तो 2 प्लस मतलब x <2, तो फंक्शन हमारा बनेगा x² + 1। तो इसमें 2 पर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वेयर + 1, तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगा हमारा 4 और +1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम f(2) पे, तो मतलब जहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, तो फंक्शन लेंगे ऊपर वाला x³
-3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब -3, तो 8 - 3 हो जाएगा 5। तो इस केस में भी तीनों वैल्यूज हमारी क्या आ गई, इक्वल। तो फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे।